पांडव विजय यात्रा के साथ हस्तिनापुर लौटे। सारे लोगों ने अपने विजयी राजा का भव्य स्वागत किया। राज्याभिषेक के दरबार में युधिष्ठिर ने अपने भाई और अन्य लोगों को अपने अपने कार्य सौंप दिए। भीम को युवराज घोषित किया गया, विदुर को महामंत्री, संजय को अर्थव्यवस्था सौंपी गई, अर्जुन को सेनापति घोषित किया गया, नकुल को सेना की देखरेख का कारोबार सौंपा गया और सहदेव युधिष्ठिर का अंगरक्षक बना। इस महायुद्ध के बाद 36 साल गुजर गए। इस दरमियान भी महायुद्ध की गहरी परछाइयां नजर आने लगी थी। श्री कृष्ण मन ही मन जान चुके थे कि उनका समय आ चुका है। एक दिन जब वो जंगल में सैर कर रहे थे, कुछ देर यहां वहां घूमने के बाद वो एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठ गए। उनका सुंदर दाहिना पैर आगे की ओर झुका था। उसी वक्त जरा नामक एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। श्री कृष्ण के सुंदर पैर को उसने हिरन समझ लिया और अपने तीर से लक्ष्य साधा। वो तीर श्री कृष्ण के पैर के आर पार चला गया। जरा जब शिकार देखने के लिए नजदीक आया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। श्री कृष्ण से उसने दया की याचना की। उस शिकारी को समझाने के बाद श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण के सारथी दारुक ने यह खबर हस्तिनापुर जाकर सारे पांडवों को सुनाई। अर्जुन तुरंत द्वारका गया। 7 दिन के उसके द्वारका वास्तव्य के दौरान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। उसने बलराम को भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले, इसलिए उन्हें मृत घोषित किया गया। 7 दिन बाद वो द्वारका के नागरिकों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ लौटा, जहां श्री कृष्ण का पोता पल रहा था। वज्र को राजा घोषित किया गया। इन सारी घटनाओं से अर्जुन बहुत अस्वस्थ मनस्थिति में था। वो महर्षि वेदव्यास के पास गया। सब कुशल तो है ना अर्जुन? तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। श्री कृष्ण और बलराम नहीं रहे। यादवों का वंश मिट चुका है। ये सब मुझसे सहन नहीं हो रहा। दुखी ना हो अर्जुन, हर जीवित प्राणी की मृत्यु निश्चित है और अब तुम पांडवों का भी इस धरती पर कार्य समाप्त हो चुका है। तुम्हारे लौटने का समय भी अब आ चुका है। अर्जुन सब कुछ समझ गया। वो हस्तिनापुर लौटा। उसने सारी बात युधिष्ठिर को बताई। अर्जुन, हमें अपने भविष्य का स्वीकार करना चाहिए। युधिष्ठिर ने परीक्षित का हस्तिनापुर के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया। सभी पांडवों ने अपने राजवेश उतारकर वल्कल पहन लिए और द्रौपदी के साथ वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। ऐसी यात्रा जिसकी कोई वापसी नहीं थी। संयोगवश एक श्वान भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही द्रौपदी नीचे गिरकर निश्चेष्ट हो गई। उसने अपनी आखिरी सांस ले ली। भ्राताश्री, द्रौपदी ने तो अपने जीवन में कोई गैर कृत्य नहीं किया था, फिर उसकी मृत्यु पहले क्यों हुई? युधिष्ठिर ने जवाब नहीं दिया। सारे भाई आगे चलते गए। अब सहदेव भी नीचे गिर गया। सहदेव तो बहुत निस्वार्थी और दयाशील था, फिर उसका अंत क्यों हुआ? सहदेव हमेशा सोचता था कि उसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। उसका यही अहंकार उसके अंत का कारण बन गया। अब चारों भाई और श्वान आगे चलने लगे, पर नकुल ज्यादा दूर तक नहीं चल सका। वो भी नीचे गिर गया और उसने अपनी अंतिम सांस ले ली। देखो भ्राताश्री, नकुल का भी अंत हो गया। नकुल यही सोचता था कि वो इस संसार का सबसे श्रेष्ठ पुरुष है। उसके इसी अहंकार ने उसे गिरा दिया। कुछ ही देर में अर्जुन की भी मृत्यु हो गई। कई बार अर्जुन ने अपने शत्रु को एक ही दिन खत्म करने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन कई बार वो पूरी नहीं हुई। अपने पराक्रम के प्रति उसकी ये शेखी उसके अंत का कारण बन गई। आखिर दोनों भाई और वो श्वान आगे चलने लगे, मगर अब भीम की बारी थी। अब मैं क्यों भ्राताश्री? तुम्हें बहुत खाने की आदत थी और हमेशा तुम अपनी ताकत के प्रति शेखी दिखाते थे, इसीलिए तुम्हारा अंत निश्चित है। युधिष्ठिर अब अकेले ही आगे चलने लगा, श्वान उसके पीछे। उसी वक्त अचानक वहां इंद्रदेव प्रकट हुए। आओ युधिष्ठिर, मेरे रथ पर सवार हो जाओ। भगवान, मेरे भाई और पत्नी का एक एक करके अंत हो चुका है। उनके बिना
मैं स्वर्ग में अकेला नहीं आना चाहता। तुम्हें तो स्वर्ग में प्रवेश मिला है, इस श्वान को यही छोड़ दो। नहीं, ये श्वान मेरी शरण में आया है। इस अशराफ जानवर को अकेला छोड़ना महापाप होगा। उसी वक्त मृत्यु देवता यमधर्म, जो श्वान का रूप लिए थे, अपने रूप में प्रकट हुए। वो तो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। तुम्हारी धर्मनिष्ठा और सभी प्राणियों के प्रति तुम्हारी दया बुद्धि ने तुम्हें महान बना दिया है। तुम सदैव स्वर्ग में प्रवेश करने के हकदार हो गए हो। इस प्रकार इंद्र के रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर स्वर्गलोक गए। स्वर्गलोक में युधिष्ठिर ने वहां दुर्योधन को बैठे हुए देखा। ये पापी दुर्योधन स्वर्ग में? तो फिर मेरे पवित्र शूरवीर भाई कहां हैं? द्रौपदी, कुंती, कर्ण कहां हैं? कहां है शिखंडी, द्रुपद, विराट, शल्य, अभिमन्यु और बाकी सब? अगर ये यहां नहीं है तो मैं भी यहां रुकना नहीं चाहता। मुझे वहीं पहुंचा दो जहां मेरे सारे प्रियजन हैं। देवताओं ने एक दूत को युधिष्ठिर के साथ भेजा। युधिष्ठिर अपने भाई और अन्य लोगों से मिलने के लिए चला गया। युधिष्ठिर को वो दूत एक बहुत ही अंधेरी, गंदी और भयानक जानवरों से भरी डरावनी जगह पर ले गया। हम कहां हैं? अचानक उसने मानवों की आवाज सुनी। ये कैसे हो सकता है? सारे पुण्यशील लोग इस भयानक जगह पर और दुष्ट दुर्योधन स्वर्ग में? जाओ, तुम वापस चले जाओ। अगर मेरे यहां रहने से मेरे प्रियजनों को कुछ मदद हो सकती है तो मैं यही रहूंगा। दूत चला गया और युधिष्ठिर वहां अकेला रह गया। कुछ पलों बाद इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ वहां प्रकट हुए। क्रोधित न होना युधिष्ठिर, अभी अभी तुमने नरक की एक झलक देखी है। हर प्राणी को अपने बुरे कर्मों के लिए सजा मिलती है। तुम्हें याद है, तुमने एक बार द्रोणाचार्य से झूठ कहा था। उसी वक्त युधिष्ठिर ने पवित्र गंगा में स्नान करके अपना नश्वर शरीर त्याग कर स्वर्गलोक में प्रवेश किया, जहां वो अपने सारे प्रियजनों से मिला। कौरव और पांडवों की यह प्रदीर्घ कथा मैंने जीवन और युद्ध के पूरे विवरण के साथ कथन की है। जो इस कथा को सुनेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे और उसे अवश्य भगवान विष्णु के वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। और इस प्रकार वैशंपायन कथित महर्षि वेदव्यास रचित एक अमर ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत समाप्त हुआ।